पुलिस ने गुरमीत राम रहीम से की पूछताछ। गुरमीत राम रहीम सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही। सुनारिया जेल से आने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं। गुरमीत सिंह असली हैं या नकली पर चल रही सुनवाई, इस पर पंजाब एवं हरियाणा को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामले में कल देर शाम रोहतक से बरनावा पहुंची पुलिस डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा में पहुंची। रोहतक पुलिस ने गुरमीत राम रहीम सिंह से की बात। जानकारी के बाद वापस रोहतक लौटेगी बागपत पुलिस। लश्कर आतंकी तालिब को ग्रामीणों ने दबोचा। रियासी जिले में ग्रामीणों द्वारा लश्कर के आतंकी तालिब हुसैन और फैजान अहमद डार को उस समय पकड़ लिया गया जब वो कश्मीरी युवाओं को जबरदस्ती आतंकवादी बनाने के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी से गिरफ्तार हुए आतंकियों के राजौरी जिले के द्राज में स्थित ठिकाने पर छापेमारी कर 6 स्टिकी बम बरामद, एक पिस्टल, 3 पिस्टल मैगजीन, एक UBGL लॉन्चर, 3 UBGL ग्रेनेड, AK राइफल की 75 राउंड गोलियां भी बरामद की गई। मानहानि के मामले में संजय राउत को वारंट जारी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना के नेता संजय राउत के कोर्ट में पेश न होने पर मुंबई शिवड़ी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने संजय राउत के खिलाफ समन जारी कर 4 जुलाई को उन्हें कोर्ट के सामने पेश होने को कहा था, परंतु न संजय राउत न ही उनके वकील कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने संजय राउत के खिलाफ वारंट किया जारी। नृशंस हत्याओं को लेकर राष्ट्रीय एजेंसियां चौकन्नी। उदयपुर और अमरावती में नृशंस हत्याओं को लेकर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो चुकी हैं। इसे लेकर NIA प्रमुख ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती में 2 लोगों की हत्याओं की चल रही जांच में प्रगति के बारे में उन्हें जानकारी दी। जेपी आंदोलन के नेता पूर्व मंत्री नरेंद्र तोमर का निधन। जेपी आंदोलन के नेता नरेंद्र सिंह के निधन के बाद पूरे बिहार में शोक की लहर है। नरेंद्र सिंह अपने बेबाकी और खरे खरे बयानों के लिए सुर्खियों में रहने थे। नरेंद्र सिंह बिहार की सियासत के सशक्त हस्ताक्षर थे। वे जमीन से जुड़ी राजनीति और लोकहित की करने वाले नरेंद्र अपने दोस्त नीतीश कुमार का भी विरोध करने से नहीं चूके। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश। मुंबई के ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, बीड, लातूर, जालना, परभणी और महाराष्ट्र के कई अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश से लोगों की समस्याएं बढ़ी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश। शर्जील इमाम ने जताई हत्या की आशंका। दिल्ली दंगे में 2020 में गिरफ्तार JNU के पूर्व छात्र शर्जील इमाम ने आरोप लगाया है कि जेल के अंदर उनके ऊपर हमला किया गया है, सर्च के नाम पर बदसलूकी की गई, उन्हें आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी कहा गया। शर्जील ने अपने वकील अहमद इब्राहिम के माध्यम से कोर्ट में ये अर्जी दायर की है। फिलहाल अभी के लिए दिल्ली की अदालत ने शर्जील इमाम की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर नेता बदरुद्दीन अजमल ने की बड़ी अपील। असम के नेता बदरुद्दीन अजमल ने मुस्लिम समुदाय से देश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बकरीद पर गाय की कुर्बानी न देने की बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंदू गाय की पूजा करते हैं। इस्लाम में किसी खास जानवर की कुर्बानी के बारे में नहीं लिखा गया है। कुर्बानी के लिए बहुत जानवर है। बदरुद्दीन अजमल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख है। मोदी शाह के गढ़ में जमीन तलाश रही है। आम आदमी पार्टी ने पणजी के बाद गुजरात में जमीन तलाशना शुरू कर चुकी है। इसी कार्य योजना के तहत आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के गुजरात दौरे बढ़ गए हैं। अहमदाबाद में बिजली संकट पर संवाद करते हुए केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में भी हम मुफ्त बिजली देंगे, परंतु गुजरात के लोगों को सत्ता बदलनी पड़ेगी। ईमानदार पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। गुजरात में मंत्री ऐश कर रहे हैं, उनका हजारों यूनिट का बिल भी 0 आता है। गरीब का एक पंखे बल्ब का बिल भी हजारों में आता है। पार्टी के नेताओं को भरोसा है कि दिल्ली पंजाब मॉडल से गुजरात मॉडल में सेंध लगाना आसान होगा। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम का विवादित वीडियो वायरल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिम मोहम्मद चिश्ती ने किया सनसनीखेज ऐलान। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा, जो भी नुपुर शर्मा का सिर काटेगा या उन्हें गोली मारेगा उसे वह मकान और पैसे देंगे। खादिम का ये विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से हो रहा है वायरल।
पीएम मोदी 7 जुलाई को आएंगे वाराणसी। पीएम मोदी काशीवासियों को 7 जुलाई को देंगे नाइट बाजार की सौगात। चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे 1.9 किलोमीटर अर्बन प्लेस में बसेगा बाजार। बाजार में दिखेगी काशी की कला व संस्कृति। बनारसी खान पान का भी मिलेगा स्वाद। वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक ने दी जानकारी। अमरनाथ यात्रा के बीच फारूक अब्दुल्ला का आया बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ की गुफा में लिंगम है। इसे पहली बार पहलगाम के रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति ने देखा था, जिसके बाद उसी मुस्लिम युवक ने इस बात की जानकारी कश्मीरी पंडितों को दी थी। वहीं से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि धार्मिक नफरत की एक लहर 1990 के दशक में थी। इसीलिए जम्मू एवं कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोमवार को बालटाल आधार शिविर का दौरा कर वहां तैयारियों का जायजा लिया। ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव पर दिया बड़ा बयान। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव केंद्र में नई सरकार चुनने के लिए नहीं, बल्कि भाजपा को खारिज करने का भी चुनाव होगा। ममता ने कहा कि भाजपा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग लोगों और लोकतंत्र को नष्ट कर रहा है। 2024 में भारत की जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा और विपक्ष के बीच नहीं होगा, बल्कि यह भाजपा बनाम देश की जनता के बीच होगा। राहुल गांधी पर टिप्पणी मामले में पत्रकार राहुल रंजन अरेस्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस पत्रकार रोहित रंजन के घर पहुंची। सूचना पर गाजियाबाद पुलिस भी पहुंची रोहित के घर। गाजियाबाद पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच झड़प के बाद नोएडा पुलिस ने किया रोहित रंजन को गिरफ्तार। कमर बाजवा ने सैन्य अधिकारियों को राजनीति से दूर रहने के जारी किए निर्देश। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI समेत अपने सभी कमांडरों और अधिकारियों को राजनीति से दूर रहने का निर्देश जारी किया है। बाजवा का निर्देश अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पार्टी के नेताओं के उन आरोपों के बाद आया था कि देश की खुफिया एजेंसी पंजाब में आगामी उपचुनाव में हेरफेर करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली से दुबई जा रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से दुबई जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में अचानक आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार उसमें सवार सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इस घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जापान जल्द करेगा अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का परीक्षण। जापान ने अपने सुपरसोनिक मिसाइल को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही अपने अंडर डेवलपमेंट स्क्रेम जेट इंजन का 23 जुलाई 2022 को परीक्षण किया जा सकता है। यह इंजन विभिन्न प्रकार के हाइपरसोनिक वाहनों को शक्ति प्रदान करेगा, जिससे देश के बाहरी द्वीपों की सुरक्षा करने की क्षमता बढ़ेगी। जापान के इस कदम से चीन में मची खलबली है। मानसूनी बारिश से पाकिस्तान में आई बाढ़ से जनजीवन बेहाल। दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान तथा देश के दूसरे हिस्सों में तेज बारिश के कारण गिरी मकानों की छतों के नीचे दबने से महिलाओं और बच्चों समेत 6 लोगों की मौत। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के दूर दराज के इलाकों में रात को अचानक आई बाढ़ से कई लोग लापता हो गए हैं। बलूचिस्तान प्रांत में रात में आई बाढ़ से 200 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बारिश के कारण 38 लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा। पिछले हफ्ते बारिश के कारण गहरी खाई में गिरी बस में सवार 19 लोगों की हुई थी मौत। पाकिस्तान में हर साल मानसूनी बारिश के कारण आई बाढ़ में दर्जनों लोग मारे जाते हैं। नेपाल में सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत। नेपाल के रामेछाप जिले में आज सुबह हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत, 30 घायल। घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।